साध संगत जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, इस गरीब निवास का लख लख शुक्र है सच्चा पातशाह। गरीब निवास आप जी की किरपा दे नाल 2 घड़ियां सत्संग दियां मिल रही ने। आप जी का कोटम बार शुकराना सच्चा पातशाह। अपना मेहर भरिया हथ रखना अपने बच्चों के सिर ते। जिस दा पख करे तू स्वामी, उस बंदे लई मौज बहार। जिस दा पख करें तू स्वामी, उस दी कदी न होवे हार। हम कबीर जी की बात सुनते हैं। साध संगत जी, कबीर जी की बेटी की शादी थी और कबीर जी ने एक थान कपड़े का बना करके रखा हुआ था। वो कपड़े का काम करते थे, ताना बाना बुनते थे। तो साध संगत जी लोई कहने लगी कबीर जी को कि महाराज, बेटी की शादी को 2-4 दिन रह गए हैं, ये कपड़ा जो बुना पड़ा है इसको बेच करके कुछ पैसे ले आओ और राशन ले आ करके जब शादी करेंगे। तो साध संगत जी, कबीर जी लोई के कहने पर वो थान उठा करके बेचने के लिए बाज़ार में चल पड़े। जब बाज़ार में गए तो भगवान भी जो है अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। अब भगवान ने एक बुजुर्ग महात्मा का रूप धारण किया और कबीर जी को कहने लगे, महाराज आपके पास ये कपड़ा है, मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को आप ये कपड़ा थोड़ा सा इसमें से दे दो। तो कबीर जी ने उनको वो कपड़ा जो उनको चाहिए था उतना दे दिया और वो आगे चले बाज़ार में बेचने के लिए। जब आगे गए तो एक बुजुर्ग माता का रूप धारण करके कबीर जी के पास आए। कबीर जी को कहने लगे, महाराज मेरे को बड़ी ठंड लग रही है, मेरे ये कपड़े भी फटे हुए हैं, मेरे को थोड़ा सा कपड़ा दे दो। साध संगत जी, कबीर जी ने उनको भी कपड़ा दे दिया। फिर माता कहने लगी, मेरे पास ओढ़ने के लिए ऊपर कपड़ा नहीं है, ओढ़ने के लिए भी मेरे को दे दो। जो बचा था वो सारा थान वहीं उसका जो है ख़त्म हो गया। अब कबीर जी कहने लगे कि मैं घर अगर ऐसे ही जाऊंगा तो लोई मेरे से पूछेगी और लड़ाई हो जाएगी, तो क्यों ना मैं यहाँ प्रभु के सहारे बैठ जाऊं, अपने आप प्रभु करेंगे जो कार्य करना है। अब कबीर जी सतगुरु का सहारा लेकर के झाड़ियों के ओले बैठ जाते हैं और इस निरंकार का सिमरण करते हैं। निरंकार को कहते हैं, हे प्रभु अब आप जानो और आपका काम जाने, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है करने को। तो साध संगत जी, जब प्रभु ने देखा निरंकार ने कि ये तो अब बिल्कुल मेरे ही आधार पे टिका हुआ है, अब इसके पास कुछ नहीं है, तो भगत की लाज जो होती है वो स्वयं इस प्रभु निरंकार की लाज अपनी होती है। वो अपने भक्तों के पर्दे ढकते हैं। तो साध संगत जी, इस प्रभु ने फिर अपना रूप जो है वो कबीर का बना लिया। कबीर का रूप बना करके काफ़ी सारा राशन ले कर के आए, काफ़ी सामान जो है रेड़ों में भर कर आ गया। और लोई पूछती है, महाराज आप थोड़ा सा तो कपड़ा ले कर के गए थे और इन कपड़ों का इतना पैसा मिल गया जो आप इतना सामान ले कर के आए हो। तो कबीर जी कहने लगे, जो प्रभु ने रूप धारण किया हुआ था, तो कहने लगे, लोई तू देखती जा इस प्रभु के रंग, बस तू अपना काम करती जा, जो जो चाहिए मुझे बता दे। तो लोई जी सारा उनके साथ काम करते रहे। बेटी की शादी जो वो हो गई शादी। जब शादी में सब ने देखा कि कबीर जी इतनी अच्छी तरह से शादी कर रहे हैं, तो कई लोग उसमें बिना बुलाए भी चले गए उसकी शादी में। तो जब वो खाना खाने लगे, बारात भी आ गई, तो जब वो खाना खाने लगे तो सोने चांदी के बर्तन आ गए। तो बर्तनों में जब सब ने खाना खाया, सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि कबीर जी देखने में तो बड़े गरीब लगते थे, पता नहीं इसने कहाँ पे धन छुपा के रखा हुआ था जो अब इसने बेटी की शादी पे निकाला है। और कबीर जी ने कहा, जिस जिस थाली में आप खाना खा रहे हो वो बर्तन भी आप अपने साथ लेके जाना। सारे जब देख रहे हैं
तो धन कबीर कर रहे हैं। उधर बेटी की विदाई भी हो गई, सारा काम हो गया। जब लोग चर्चा करते हुए जा रहे थे तो कबीर जी के कानों में आवाज़ पड़ी कि धन कबीर, धन कबीर। कबीर जी बैठे हुए कह रहे हैं कि कबीर जी तो यहाँ छिप के बैठे हुए हैं, ये कौन से कबीर की धन कबीर हो रही है, जाकर देखूं तो सही। अब तो बेटी का कारज चाहे हुआ है या नहीं, जैसे भी हो गया होगा, अब जाके देखता हूँ। वो झाड़ियों से उठ करके, वही मैले कुचाले उसके कपड़े थे, जब घर पहुँचा तो जो कबीर जी, प्रभु ने कबीर जी का रूप धारण किया हुआ था, वो अलोप हो गए, अदृश्य हो गए। और जब कबीर जी जा कर के घर जाते हैं तो लोई देखती है। लोई कहती है, महाराज आपको क्या हो गया? अभी तो आपने इतने अच्छे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और आपके इतने मैले कुचाले वस्त्र पहने हुए हैं। तो कबीर जी कहते हैं, पहले ये बता कि बेटी की शादी हो गई है। तो लोई कहती है, महाराज आपको क्या हो गया? आप इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अभी तो आपने सब ने इतना अच्छा कार्य किया है, बेटी की विदाई की है, इतना सम्मान दिया है, तो आप अब ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कबीर जी कहते हैं, लोई तू धन है, मैं तो छिप के बैठा हुआ था। मेरे प्रभु श्री राम जी ये मेरा रूप बना करके कबीर जी का सारा कार्य कर गए हैं। तू धन है, उनके दर्शन करती रही। साध संगत जी इसीलिए कहते हैं ना, भगतां दे कारज आप खलोया, कम करावण आया मेरा राम। पर कारज उसी के ऐसे सिद्ध होते हैं जो बिल्कुल आपा समर्पण करके इसके हवाले छोड़ देते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं। कबीर जी का कितना विश्वास था कि वो इतना धैर्य धर के बैठे रहे और कबीर जी की बेटी की शादी स्वयं प्रभु ने आ करके की। तो साथ संगत जी हमें भी कबीर जी की तरह पूर्ण विश्वास रखना होगा, तभी तो हमारे काम बनेंगे। साथ संगत जी तभी तो कहते हैं ना, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानी। वो इतना उसमें हो गए थे कि वो बिल्कुल एक मिक हो गए थे। साथ संगत जी धन निरंकार जी।